हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों में हनुमान जी को बल और बुद्धि का देवता माना गया है। केवल इतना ही नहीं, उन्हें अपनी भक्ति के बल पर अपने प्रभु श्री राम से चिरंजीवी होने का वरदान भी प्राप्त है। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक बार सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, क्योंकि उनके पास अणु के समान छोटे होने और अपना आकार बड़ा करने की शक्ति थी। हनुमान जी के पास इतना बल था कि कोई भी असुर उनसे युद्ध करने से डरता था, क्योंकि उन्होंने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली असुरों का संहार किया था। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के पुत्र इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ को युद्ध में लगभग पराजित ही कर दिया था, परंतु उसके द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के कारण वे उसमें बंध गए थे। क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मदेव का अपमान नहीं करना चाहते थे। परंतु क्या आपको यह ज्ञात है कि इतना शक्तिशाली होने के उपरांत भी बजरंगबली को युद्ध में एक बार पराजित होना पड़ा था? कौन था वह योद्धा जिसने बल के देवता को युद्ध में पराजित किया था? वह जानने के लिए यह वीडियो पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं युद्ध में हनुमान जी को पराजित करने वाले शक्तिशाली और महान योद्धा के बारे में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान के बिना ना तो राम है और ना ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दम तोड़ने की अनेक गाथाएं हैं, लेकिन हनुमान जी को भी एक बार युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पुराणों के अनुसार यह सही माना गया है। कहते हैं कि युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका एक भक्त ही था। पौराणिक कथा के अनुसार मछिंद्रनाथ नाम के एक तपस्वी थे। जब वे राम सेतु को देखने रामेश्वरम आए थे तो वे उसे देखकर बहुत खुश हुए थे, जिसके पश्चात प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। उस समय हनुमान जी भी वहीं पर अपने आराध्य प्रभु श्री राम की तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि मछिंद्रनाथ भी यही है। हनुमान जी जानते थे कि मछिंद्रनाथ बहुत ज्ञानी तपस्वी है। हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने अपनी शक्तियों से एक लीला रची, जिससे वहां वर्षा होने लगी। हनुमान जी चाहते थे कि मछिंद्रनाथ की दृष्टि उन पर पड़े और उन्होंने अपना वेश एक बूढ़े वानर में बदल लिया। बूढ़े वानर का रूप धारण किए हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति से पहाड़ पर गुफा बनाने के लिए प्रहार करने लगे। यह देखकर मछिंद्रनाथ ने कहा, हे वानर, यह क्या मूर्खता कर रहे हो? प्यास लगने पर ही कुआं नहीं खोदा जाता। तुम्हें वर्षा होने से पहले ही रहने का स्थान खोज लेना चाहिए था।
तब हनुमान जी ने उनका परिचय लेना चाहा और उनके बारे में पूछा। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक तपस्वी हूं और मैंने कई शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त की हैं। तब बूढ़े वानर का वेश धारण किए हनुमान जी ने उनसे कहा कि इस सृष्टि में हनुमान जी और राम जी से श्रेष्ठ योद्धा कोई नहीं है। मैंने भी उनकी सेवा की है, जिससे उन्होंने अपनी शक्तियों का कुछ अंश मुझे भी दिया है। अगर आप एक सिद्धयोगी हैं तो मुझे युद्ध में पराजित करके दिखाओ। वानर वेश धारण किए हनुमान जी द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर उनके और मच्छिंद्रनाथ जी के बीच एक महायुद्ध का आरंभ हुआ। उस युद्ध के दौरान हनुमान जी ने बड़े बड़े पर्वत उठाकर मच्छिंद्रनाथ पर प्रहार किए, जिन्हें अपनी ओर आता देख मच्छिंद्रनाथ ने एक मंत्र पढ़कर उन्हें हनुमान जी की ओर ही वापस भेज दिया, जिसके कारण हनुमान जी की सभी शक्तियां समाप्त हो गई। परंतु मच्छिंद्रनाथ ने युद्ध जारी रखा। यह देखकर हनुमान जी के पिता वायुदेव युद्ध के बीच में आकर मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने और युद्ध को विराम देने को कहा। ऐसी मान्यता है कि उस युद्ध के अंत में हनुमान जी की पराजय हुई थी, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ जी के मुख पर केवल श्री राम का ही नाम था, जिस वजह से हनुमान जी उन्हें किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर पाए। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रभु श्री राम का अपमान न हो, इसलिए उस युद्ध में हनुमान जी पराजित हो गए थे। रामायण काल का वह एकमात्र युद्ध था जिसमें हनुमान जी केवल उस योद्धा से पराजित हुए थे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।